दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सही फैसला लेना कितना महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हमें अच्छे और गलत के बीच में सही निर्णय लेने में संकोच होता है, लेकिन आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि फैसला लेने की कला को सीखना जरूरी क्यों है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसके द्वारा किए गए आज के फैसले उसके कल के फैसले का निर्णय करेंगे, इसलिए वह हमेशा अपने फैसलों पर सोचने विचार करता है, यह जानते हुए कि उसके द्वारा लिए गए छोटे से छोटे फैसले का सिर्फ उस पर ही प्रभाव नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के लोगों पर भी होता है। हमारा जीवन हमारे सोचने के नजरिए पर निर्भर होता है। यह ज्ञान से भरी कहानी हमें यह भी याद दिलाएगी कि हमें सही फैसला लेना सीखना क्यों जरूरी है और इसके लिए कौन कौन से मार्गदर्शक तत्व हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनते हैं और एक सही फैसला लेने की कला को अधिक समझते हैं। एक गरीब आदमी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, ना तो उसके पास धन था और उसके माता पिता अंधे थे और उसका कोई संतान भी नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी प्रकृति का कहर उसी पर टूटा पड़ा है। वो अपनी परिस्थितियों से तंग आकर वह पहाड़ों में तपस्या करने के लिए चला जाता है। बहुत सालों तक तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान उसको दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि वो कोई भी वरदान मांग सकता है उनसे। अब यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन खड़ी हो जाती है। वरदान उसे एक मांगना था, लेकिन उसकी समस्याएं तो तीन थी। वह अपने माता पिता के दृष्टि भी चाहता था और वह धन भी चाहता था और अपने लिए संतान भी चाहता था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान से वो क्या वरदान मांगे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने ऐसा वरदान मांगा कि भगवान भी आश्चर्यचकित हो गए। उसने भगवान से कहा कि हे परमात्मा, मैं चाहता हूँ कि 3 महीने बाद मेरे माता पिता मेरे बेटे को सोने की थाली में दूध पीता हुआ देखे। अब इस एक वरदान में उसकी तीनों इच्छाएं पूरी हो रही थी। उसके माता पिता की दृष्टि भी आ गई, उसके लिए धन भी पर्याप्त हो गया और उसका संतान भी हो गया। हालांकि कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे सीखने को यही मिलता है कि हमारे लिए गए फैसले हमारे पूरे जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सटीक फैसले लेना सीख जाएं, जिससे हमारे जीवन में कोई गलती ना हो और हमारे द्वारा लिए गए किसी भी फैसले पर हमें कभी पछताना न पड़े। तो इन सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। तो चलिए कहानी को संक्षेप में देखते हैं। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद बुद्ध बेनु वन में वापस लौट आए थे अपने 4000 भिक्षुओं के साथ। वो 3 महीने बेनु वन में ही निवास करने वाले थे। जब बुद्ध बेनु वन में ठहरे हुए थे तो वह रोज सुबह चलित ध्यान करने के लिए जंगल में टहलने के लिए निकलते थे। जब वह टहलने के लिए निकलते थे तो एक लकड़हारा रोज सुबह वहाँ पर लकड़ी काटने के लिए आता था। वह तथागत बुद्ध को देखकर बिना कुछ बोले ही सीधा अपने रास्ते पर निकल जाता था। लगभग 10 दिनों तक बुद्ध उस आदमी की इस प्रतिक्रिया को देखते रहे। ना तो वह बुद्ध को देखकर मुस्कुराता, ना ही कुछ बोलता था, बस अपने रास्ते पर सीधा चला जाता था। एक दिन बुद्ध ने बेनु वन के ही एक दूसरे युवक से उस युवक के बारे में पूछा। बुद्ध ने पूछा कि तुम्हारे गांव का एक लकड़हारा है, रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए आता है, लेकिन मैंने आज तक उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी। वह बहुत तनाव में दिखता है, बहुत दुखी दिखता है, किसी से बोलता भी नहीं है। ऐसा उसके जीवन में क्या हो गया है, क्यों वह इतना दुखी रहता है? उस युवक ने कहा कि हे तथागत, आपने तो क्या, हमने भी आज तक उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं देखी, और मैंने तो क्या, गांव के किसी भी आदमी ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। उसका चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, वह तनाव में रहता है। जब उससे कोई बात करके उसके तनाव का कारण पूछने की कोशिश करता है तो वह कोई कारण नहीं बताता। बुद्ध ने उस युवक से पूछा कि क्या उसके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? तो इस पर वो युवक कहता है कि नहीं तथागत, उसके परिवार में तो सभी ठीक हैं और सभी लोग हैं। अगले दिन सुबह जब बुद्ध दोबारा चलित ध्यान करते हुए जंगल से गुजर रहे थे तो उनका सामना दोबारा उस लकड़हारे से हो गया। बुद्ध ने उस युवक को टोकते हुए कहा कि
जीवन इतना खूबसूरत है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों रहते हो? आज 10 दिन हो गए हैं, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ रहता है। क्या परेशानी है? जीवन इतना आनंद भरा है, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई आनंद प्रतीत क्यों नहीं होता? उस युवक ने तिरछे नेत्रों से बुद्ध की तरफ देखते हुए कहा कि मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं किसी को अपनी समस्या बताता भी नहीं हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। मैं अपने जीवन में जैसा भी हूँ ठीक हूँ, मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शब्द कर्कश भरे थे, लेकिन उसके बावजूद बुद्ध मुस्कुराते हुए उस आदमी का कंधा थपथपाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। लकड़हारा भी अपने रास्ते पर आगे चलते हुए सोच में पड़ गया कि बड़ा ही अद्भुत आदमी है। मैंने कितने कर्कश भरे शब्द उसको बोले, लेकिन उसके चेहरे पर कोई सिकन महसूस नहीं हुई। ये कोई आम इंसान होता तो अब तक तो मुझसे झगड़ बैठा होता, लेकिन वह तो मेरा कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया। सच में यह कोई महापुरुष है। वो यह सब सोचता हुआ अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि तभी बुद्ध ने पीछे से आवाज दी। बुद्ध ने कहा कि बंते, लगता है तुम्हारी लकड़ी यहाँ पर छूट गई है। शायद तुमसे कोई गलती हो गई है। वापस आकर अपनी लकड़ियाँ ले जाओ। लकड़हारा वापस पलटकर बुद्ध के पास पहुँचा और उसने बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन आज भली भांति पहचान गया कि आप कितने बड़े महापुरुष हैं। मैंने आपसे सीधे मुंह तक बात नहीं की और उसके बावजूद आप मेरी सहायता कर रहे हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा जीवन तो मानव जाति के दुखों को दूर करने के लिए ही समर्पित है। अब कोई मुझे अपना दुख बताएगा तो मैं उसके दुख दूर कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे जैसा मनुष्य जो अपना दुख बांटना ही नहीं चाहता, भला उसका दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? उस लकड़हारे ने कहा कि हे तथागत, मेरा दुख जानकर आप क्या करेंगे? वह दुख दूर नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपना दुख किसी से बताता तक नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि हो सकता है मैं तुम्हारे दुख दूर ना कर पाऊं, लेकिन दुख को बताने से मन हल्का होता है। तुम अपना दुख साझा कर सकते हो और उसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारी कोई सहायता भी कर पाऊं। एक बार बताओ तो सही, तुम्हारे जीवन की समस्या क्या है? यह सुनकर लकड़हारा भी आज पहली बार मुस्कुराया। उस लकड़हारे ने कहा कि आप ठीक कहते हैं तथागत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो भी उपदेश दे रहे हैं मेरे बेटे के सामने दे। शायद मेरे दुख को दूर करने के लिए जो सीख आप मुझे देना चाहते हैं उससे ज्यादा फायदा मेरे बेटे को पहुंचे। इसलिए मैं कल आपसे अपने बेटे के साथ आपके आश्रम में आकर मिलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह जब चलित ध्यान करके बुद्ध अपने आश्रम में वापस लौटे तो वही लकड़हारा अपने बेटे के साथ उनके आश्रम में पहुंचा हुआ था। बुद्ध को यह देखकर बड़ा अच्छा लगा। बुद्ध ने उन दोनों को अपने पास बुलाया। पास पहुंचकर उस लकड़हारे ने बुद्ध से कहना शुरू किया कि हे बुद्ध, मैंने अपने जवानी के दिनों में एक गलत फैसला लिया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा जीवन चला गया। मैं जवानी में बहुत ही ताकतवर हुआ करता था। मेरी पहलवानी के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मैं चाहता था कि मैं सेना में भर्ती हूँ और अपने राज्य की रक्षा करूँ, लेकिन तभी मुझे एक मित्र ने व्यापार करने की सलाह दी। मैंने अपना सेना में भर्ती होने का सपना छोड़कर उसके साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ समय तक वो व्यापार अच्छा चला, लेकिन कुछ समय बाद वो व्यापार भी चौपट हो गया और वह दोस्त जिसके साथ मैंने व्यापार शुरू किया था वो मुझे धोखा देकर मुझसे छल कपट करके मुझे छोड़कर चला गया। इससे मेरा दिल हमेशा के लिए टूट गया। मैं चाहता तो आसानी से सेना में भर्ती हो सकता था, लेकिन मेरे द्वारा लिया गया एक गलत फैसला मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर गया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को समझाइए कि जीवन में सही फैसला लेना कितना महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ आप यह भी बताएं कि सही फैसले किस प्रकार लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवक लालच में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। वो यह नहीं सोचते कि आज जो वो फैसला ले रहे हैं वो उसके जीवन को किस प्रकार बदल देगा। बुद्ध बिना पलक झपकाए उसकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध ने कहा कि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तथागत ने उस लकड़हारे के बेटे की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया कि सही फैसला लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है कि तुम्हारा मन शून्यता में हो। शून्यता का अर्थ है कि तुम्हारे मन में उस फैसले को लेकर कोई भी भावना नहीं है। अक्सर मनुष्य फैसले लेने में तभी गलती करता है जब उसका मन किसी भावना से ग्रस्त होता है। मोह में, लालच में, दूसरों से वशीभूत होकर हम यह भूल जाते हैं कि हम जो फैसला ले रहे हैं
वह दूसरों से ज्यादा प्रभावित है, किसी भावना से ज्यादा प्रभावित है, बजाय इसके कि वह फैसला हमारे मन से निर्विकार भाव से निकला है। तथागत के बात को सुनकर लकड़हारे ने कहा कि आप ठीक कहते हैं तथागत, मैंने भी अपने जीवन में यही गलती की थी। मुझे लगा था कि इस सेना में तो मैं थोड़ा सा ही धन कमा पाऊंगा और व्यापार में बहुत जल्दी बहुत बड़ा धन कमा सकता हूँ, बहुत ज्यादा धन कमा सकता हूँ। इसलिए लालच में फंसकर मैंने वह गलत फैसला ले लिया। अगर उस समय मैं शून्यता के अर्थ को समझता तो मैं ये समझ पाता कि मेरा जीवन किसके लिए समर्पित होना चाहिए। मेरी सबसे ज्यादा रुचि सेना में भर्ती होना ही था। लकड़हारे ने तथागत से पूछा कि हे तथागत, मन को शून्यता में ले जाना इतना आसान कहाँ होता है? अपने मन को शून्यता में किस प्रकार ले जाएं जिससे कि हमें अंदर की आवाज सुनाई दे, सही फैसले अपने आप हमारे अंदर से निकल कर आए। तथागत ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि ठहराव, जब भी हम जल्दबाजी में कोई फैसला लेते हैं तो फैसला हमेशा दुखदाई होता है। अपने आप को समय दो, ठहर जाओ, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि यह समझो कि जो फैसला तुम लेने वाले हो वह तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करेगा, और सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित करेगा। जब तुम पूरी मानव जाति की भलाई के लिए सोचते हो तो कोई फैसला गलत हो ही नहीं सकता है। फैसले गलत तभी लिए जाते हैं जब हम स्वार्थी होकर वो फैसले लेते हैं, जब हम सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लेकिन जब हम पूरी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचते हैं तो उस मानव जाति में हमारा परिवार भी आ जाता है और समूचे लोग आ जाते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। इसलिए जब तुम पूरी मानव जाति के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे फैसले गलत नहीं होंगे। लेकिन अगर तुम अपने आप को ही केंद्र में रखोगे तो तुम सत्य को कभी देख ही नहीं पाओगे। बुद्ध ने सही फैसला लेने के लिए दूसरा तरीका बताते हुए कहा कि रात में सोने से पहले अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने अवचेतन मन को यह संदेश दो कि तुम किस समस्या में उलझे हुए हो। लेकिन याद रखना कि इस समय तुम्हें कोई निर्णय नहीं लेना है, तुम्हें बस अपनी समस्या के बारे में सोचना है, और अपनी समस्या के बारे में सोचते सोचते ही तुम सो जाना, और उसके बाद वो समस्या तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुँचेगी और पूरी रात तुम्हारा अवचेतन मन उस समस्या पर काम करता रहेगा। और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हारे मन से अपने आप वो निर्णय निकल कर आएगा जो सही होगा, जो सर्वमान्य होगा, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। अगर एक दिन में परिणाम तुम्हें नहीं मिल रहे तो कुछ दिनों तक इसका अभ्यास करो। जरूर अपने आप अंदर से कोई ना कोई फैसला आएगा जो तुम्हें संतुष्ट भी करेगा और जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि सही फैसला लेने के लिए हमें ध्यान, ज्ञान और कर्म के साथ साथ ठहराव कितना जरूरी है। लाइफ में हमारे निर्णय हमारे कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। अच्छे और गलत के बीच सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है, परंतु एक अच्छे निर्णय से हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हमें हर फैसले को विचार पूर्वक और सावधानी से लेना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे फैसले हमारे और दूसरे लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, और हमें इस बात का सच्चा अंदाजा होना चाहिए। इस प्रकार हम सही निर्णय लेने की कला को सीखकर अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।